बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। FATF में कामयाबी का क्रेडिट लेने की जंग हुकूमत और अपोजिशन में जारी है, लेकिन आज आपके साथ एक ऐसा वाक़या शेयर करूंगा जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस कामयाबी का असल हीरो कौन है। एक साल कबल जब FATF की शराइत पूरी करने के लिए लेजिस्लेशन हो रही थी, तो इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई जमातें उस वक्त क्या कर रही थीं। बहुत से बिलों, ख़ास तौर पर 2 बिलों के साथ क्या सलूक इन्होंने किया था, और अब मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। लेकिन 34 नुकाती जो एक्शन प्लान पर कामयाबी से अमल हो गया है, उस पर FATF ने यह तस्लीम कर लिया है, बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन FATF का वफ्द जब अब से चंद महीनों बाद पाकिस्तान का दौरा करेगा, और उस वफ्द को बताना क्या पड़ेगा कि पाकिस्तान में आपने मनी लॉन्ड्रिंग के इंसदाद के लिए बिल मंजूर कर लिए, कवानीन बना लिए, लेकिन इन बिलों पर, इन कवानीन पर अमल दरामद के हवाले से क्या हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के हवाले से क्या इकदाम हुए, और पाकिस्तान में अब तक मनी लॉन्ड्रिंग के कितने मुलजिमों को सज़ाएँ हुई, कितने मुजरमों को सज़ाएँ हुई। पाकिस्तान में हैरानकुन तौर पर 2010 तक तो मनी लॉन्ड्रिंग का कानून ही मौजूद नहीं था, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कानून, ये 2010 में बना। 2010 में जब ये बन गया तो अगला 1-1.5 दहाई तक इस पर कितना अमल दरामद हुआ, तकरीबन इस पर 12 साल हो गए, तो कितना इस पर अमल दरामद हुआ, कितने लोगों को सज़ाएँ हुई। आज तक कौन से इदाद-ओ-शुमार पाकिस्तान में सामने आए हैं कि जिसमें बताया गया हो कि मनी लॉन्ड्रिंग के इतने मुजरमों को, इतने मुलजिमों को सज़ाएँ हुई। किसी कोई बड़ा नाम आपने नहीं सुना होगा। और इमरान खान, इसमें उनका मौक़िफ़ क्या है। इमरान खान ये कहते हैं, जो कि UN जनरल असम्बली में भी कहा कि किस तरह तरक्की पजीर ममालिक का पैसा लूट कर तरक्की याफ्ता ममालिक को मुंतकिल किया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। पाकिस्तान का तो केस ही है, दुनिया के सामने केस ही पाकिस्तान ने ये रखा था। लेकिन पाकिस्तान में माजी में अनफॉर्चुनेटली हुकूमतें जिन जमातों की रही, उन्होंने 2010 तक मनी लॉन्ड्रिंग को शायद जुर्म समझा ही नहीं, और समझा भी तो इस पे कानून नहीं बनाया, जब बना लिया तो उस पर अमल दरामद नहीं किया। ये तो फिर FATF की जब हम ग्रे लिस्ट में आए, और उसके बाद FATF ने जो एक्शन प्लान दिया, उसमें बहुत से ऐसे कवानीन पाकिस्तान ने बनाए, पाकिस्तान को बनाने पड़ गए, जो शायद हमारी सियासी क़यादत बरसों दहाइयों ना बनने देती। अब ये जो FATF की टीम आएगी, इस टीम को मुतमिन करना ही बड़ा ये भी एक बड़ा अहम चैलेंज होगा। यही वजह है कि मुल्क के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह आपसे कुछ देर पहले नया पाकिस्तान प्रोग्राम में कह रहे थे कि ये मुबारकबाद और खुशी वाली बात नहीं है, ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। अच्छा होता कि अभी निकाल देते ग्रे लिस्ट से। और फिर एंकर की जानिब से कहा गया कि बिलावल साहब को वज़ीर आज़म साहब मुबारक दे रहे हैं, और आर्मी चीफ साहब का एक स्टेटमेंट भी ISPR की जानिब से आया, आप कह रहे हैं कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया, मुबारकबाद देने वाली, खुशी वाली बात ही नहीं है। तो फिर इस पर उन्होंने ये मुद्दा जो सामने रखा, उन्होंने कहा कि सफारती महाज पर हमारी कोई बात नहीं मान रहा, इमरान खान की सियासत की नज़र हो चुका है सफारती महाज, और यही वजह है कि सफारती ताल्लुकात ख़राब होने के बायस ग्रे लिस्ट से नहीं निकल पा रहे। फिर बात यहाँ पर ले गए। अब इमरान खान हुकूमत ने इस हवाले से क्या किया, और उस वक्त सफारती महाज पर क्या डेवलपमेंट्स हो रही थी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ जो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, वो भी बड़ा अहम और बड़ा ज़रूरी है, और इसमें भी फैक्चुअल चीज़ आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि इसमें जो फ़ौज का किरदार है, ये बड़ा अहम था। और ये इस दौरान क्या हो रहा था, अगर इसमें फ़ौज का किरदार ना होता। पाकिस्तान का ये जो 34 नुकाती एक्शन प्लान था, इस पर अमल दरामद के हवाले से, इसमें जी जो एक कानून था, बहुत से कवानीन, जिस तरह के मैंने कहा कि बहुत से कवानीन ऐसे थे, हमारे सियासतदानों ने, हमारी सियासी क़यादत ने ये बनने ही नहीं देने थे। मिसाल के तौर पे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का एक कानून मंजूर हुआ इमरान खान के दौरे हुकूमत में, वो भी FATF की रिक्वायरमेंट थी। और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस में क्या था इस कानून में, कि दीगर ममालिक के साथ कानूनी तौर पर ये जो मालूमात का तबादला होना था, और एक दूसरे की जो असिस्टेंस थी वो लेनी थी। ये जो ख़ास तौर पे जब बाहर से कोई मालूमात मांगी जाती थी, जिस तरह पनामा केस में हुआ था, जो वॉल्यूम 10 का जो मामला था, जिसमें दीगर ममालिक को लिखा गया
और उसमें उन्होंने कहा जी कि हमारे तो आपस में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के मुआहदे ही नहीं है। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के मुआहदे कैसे होते हैं? पाकिस्तान में कानून ही मौजूद नहीं था। ये फाइल बनी हुई वजारत कानून में गर्द समेट रही थी, बरसों से ये फाइल पड़ी थी। ये इस पर किसी हुकूमत ने ना कोई काम करना था ना किया, लेकिन FATF की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब इस पर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का ये कानून बनाया गया, वही बात हुई, इस पर रेजिस्टेंस आई। ये बिल जॉइंट सेशन में जाकर मंजूर करवाने पड़े, सेनेट से ये मुस्तरद हो जाते थे। और एक कानून एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, जो सबसे रेलेवेंट कानून था, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल 2020, जो कि कौमी असम्बली से मंजूर हो गया गुज़श्ता साल अगस्त में। क्या हुआ? अब ये गुज़श्ता साल सितंबर की डेडलाइन थी, गुज़श्ता साल सितंबर की डेडलाइन, पहले 1-1.5 हफ्ते की डेडलाइन थी, उससे पहले ये बिल मंजूर करवाना था। लेकिन 26 अगस्त को ये जब इजलास हुआ, 25 या 26 अगस्त को ये जो गालिबन इजलास हुआ था, इसमें 2 बिल पेश हुए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल 2020 सेनेट का, और दारुल खलाफा इमलाक वक्फ बिल, जो ये इमलाक वक्फ की जाती हैं उनको रेगुलेट करने के हवाले से बिल था। इन दोनों बिलों को सेनेट से मुस्तरद कर दिया। किसने किया? इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है, ये जमातें थीं उस वक्त सेनेट में अक्सरियत में, इन्होंने वो बिल मुस्तरद कर दिया। उस वक्त इन जमातों का एतराज़ क्या था? जो बिल इन्होंने सेनेट से मुस्तरद करवाए, इसमें एतराज़ उनका ये था कि इसे आप नॉन कॉग्निजेबल रहने दें, यानी नॉन कॉग्निजेबल में इजाज़त लेनी पड़ती है, वारंट गिरफ्तारी दिखाना पड़ता है कानून नाफिज करने वाले इदारों को, जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मुजरिम मुलजिम होता है। वो कह रहे थे कि आपने इसे कॉग्निजेबल बना दिया, आप ड्रैकोनियन लॉ बनाने जा रहे हैं, आप काले कानून बनाने जा रहे हैं, आप ये अपोजिशन के ख़िलाफ़ कानून बना रहे हैं। हालांकि ये रियासत पाकिस्तान का मामला था, ये FATF की रिक्वायरमेंट थी, उस डेडलाइन में चंद हफ्ते बाकी थे। अगस्त के एंड में ये कानून साजी हो रही थी और सितंबर के शुरू में ये डेडलाइन मीट करनी थी। लेकिन उसमें ये कह रहे थे कि ये वारंट गिरफ्तारी वाला मामला और कॉग्निजेबल वाला मामला निकालेंगे, उसके बाद हम इसको सपोर्ट करेंगे। उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, इसे मुस्तरद करवा दिया। इसके बाद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से इसे मंजूर करवाना पड़ा। एक जानिब भारत हमें ब्लैक लिस्ट में धकेलने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान रियासती सतह पर ये जंग लड़ रहा था, पाकिस्तान सफारती महाज पर ये जंग लड़ रहा था, और उस वक्त ये जमातें जो उस वक्त अपोजिशन में थीं, ये हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रही थीं। ये उस वक्त बल्कि इसे कहा जाए कि जो भी FATF वाले मामले पे जो जंग लड़ने वाली जो फोर्सेस हैं, जिसमें हत्ता के एस्टेब्लिशमेंट भी है, ये उस वक्त अपोजिशन इन जमातों की सपोर्ट उन्हें हासिल नहीं थी। कुछ कवानीन ऐसे थे जो कि 2021 के शुरू में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने का मामला था, जिसमें ये बैकआउट कर गई थीं कुछ जमातें एंड टाइम पर कमिटमेंट देकर, और उसके बाद इनके कुछ लोग जो हैं वो आए नहीं, और चंद वोटों के फ़र्क से ये बिल मंजूर हुए थे। ये जो बिल मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो उनसे हट कर थे। तो इस तरह दर्जनों जो बिल मंजूर हुए, कानून साजी हुई, उसमें इमरान खान ये कहते रहे कि जी इन कवानीन के बदले, क्योंकि पता है कि ये कवानीन बनाने हैं, ये रियासत का मामला है, ये मजबूरी है, ये कहा जाता था कि नैब के कानून में भी तरमीम की जाए। अब नैब के कानून का FATF से क्या ताल्लुक था? तो उस वक्त कहा जाता था कि नैब के कानून में फ़लाँ तरमीम की जाए। इमरान खान ये कहते थे कि ये रिलीफ मांगते हैं और मैं ये रिलीफ दे नहीं रहा, लेकिन नून लीग इसे रद्द करती है। वो कहते हैं कि इसका कोई लेना देना नहीं था इस सारे मामले से। तो इसमें राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को क्रेडिट जाता है, FATF का एक कानून नहीं बन सकता था अगर इस्टेब्लिशमेंट ना होती। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें पाक फौज का बड़ा अहम किरदार है। और ये जो कहते हैं ना कि एक मेज़ पर ला बिठाया, ये तो एक मेज़ पर बैठते ही नहीं थे उस वक्त की अपोजिशन, और उस वक्त तो भरपूर रेजिस्टेंस जो उस वक्त आप लोगों को याद होगा टेलीविजन स्क्रीन पर चलता था कि किस तरह FATF की कानून साजी में उस वक्त मिन्नतें उस वक्त की वजारत कानून इनकी कर रही होती थी, उस वक्त वजारत पार्लिमानी अमूर इनकी मिन्नतें कर रही होती थी। ये मानने को तैयार नहीं होते थे, ये कहते थे ये आप ड्रैकोनियन कवानीन बना रहे हैं। ये तो FATF ने कवानीन बनवा दिए हैं, नहीं तो ये तो दहाइयों कवानीन नहीं बनने थे। ये आपने मनी लॉन्ड्रिंग वाले कानून का हशर देख लिया 2010 में, आपने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस वाले कानून का
हाल देख लिया। अब म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इतना अहम मामला है कि आज के दौर में बैरून मुल्क से आपने इंफॉर्मेशन लेनी हो तो इन मुआहिदों के बगैर आप कर ही नहीं सकते, कोई इंफॉर्मेशन ले ही नहीं सकते। ये कानून ही नहीं बन पा रहा था, और जब ये कानून बन रहा था उसमें रोडे अटकाए गए। तो ये फिर किस बात की मुबारकबादें दे रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं? पाकिस्तान की तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इन जमातों को ये भी सोचना चाहिए कि ये उस वक़्त क्या किरदार अदा कर रही थी। अवाम की, वैसे हमारी कौम की ख़ास तौर पर मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं, और वैसे भी इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा आ रही होती है और इतनी तेज़ तरीन इंफॉर्मेशन आज के दौर में आ रही होती है कि आज से चंद माह पहले होने वाली डेवलपमेंट्स लोग भूल जाते हैं। लेकिन अब इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, चीज़ें आर्काइव पहले से बहुत बड़ी है, दुनिया की एक्सेस में है, आम आदमी की एक्सेस में है, तो ये चीज़ें इसी तरह सामने आ जाती हैं। और इसी मामले पे मैंने उस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर खड़े होकर वीलॉग भी किया था 27 अगस्त 2021 को, और उस वीलॉग में मैंने ये बताया था कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल वाला मामला, जिसमें ये कहा जा रहा था कि ये मामूली चोरी से भी शायद कम जुर्म है, यही वजह से नॉन कॉग्निजेबल रहने दिया जाए, और उस वक्त इसे मुस्तरद कर दिया गया था। बहरहाल इसमें उस वक्त की हुकूमत, उस वक्त की जो सियासी क़यादत है उसको क्रेडिट जाता है, पाक फ़ौज को क्रेडिट जाता है, जिसमें एक विंग बनाया गया, उस विंग ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और ये जो कहा जा रहा है कि जो सियासी क़यादत को क्रेडिट ज़ाहिर है सियासी हरीफों ने नहीं देना, PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने उस वक़्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को क्रेडिट नहीं देना, लेकिन सियासी क़यादत का बड़ा अहम किरदार होता है इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बावजूद। उसकी वजह यह है कि नेशनल एक्शन प्लान के साथ क्या हशर किया था माजी की हुकूमत, यानी इससे कबल, यानी इमरान खान की हुकूमत से कबल जो हुकूमत थी PMLN की, तो उस वक़्त जो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये शिकवा सामने आता था कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में सिविलियन गवर्नमेंट की साइड से रुकावट आती थी। तो पॉलिटिकल विल जब तक ना हो उस वक़्त तक इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होना अपनी जगह बहुत अहम है, उसके बगैर ये नहीं कर सकते थे। लेकिन उसमें उस वक़्त की जो सियासी क़यादत है उसका किरदार बहुत अहम है। इस सारे मामले पे आपको अपडेट करते रहेंगे। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।